एक राजा के 3 बेटे होते हैं। राजा को उन तीनों की ही अब चिंता सता रही है। राजा चाहता है कि उन तीनों को एक जैसी बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, ताकि वो अपने आगे के उनका जब भी कोई भी उत्तराधिकारी बनेगा तो बहुत ही ज्यादा अव्वल दर्जे का बने। वो चाहते हैं कि उनका मन बहुत अच्छा हो, सभी को चीजों को समझने की उनमें परख हो। वो ऐसा करने के लिए उनके साथ एक बार उनके मन में एक विचार आता है। वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कुछ करें कि जिससे उनका भला हो, उनको पता चले कि कैसे क्या होता है सब कुछ। उनको जीवन में कुछ सिखाने के लिए वो उनको तीनों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम तीनों 4-4 महीने के अंतराल पर एक पेड़ का पता लगाओ, जो कि कहीं पर भी हो सकता है, इस महल में, इस राज्य महल में, या इसके बाहर, या कहीं भी किसी दूसरे गांव में, दूसरे राज्य में, कहीं पर भी हो सकता है। आपको उस पेड़ का पता लगाना है। आप तीनों को बारी बारी से 4-4 महीने का टाइम दिया जाएगा और आपको तीनों को उसका पता लगाना है। तब तीनों राजकुमार सहमत हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि हमें किस पेड़ का पता लगाना है। तब राजा कहता है कि आपको नाशपाती के पेड़ का पता लगाना है। नाशपाती यानी कि पियर का पेड़ जो होता है उसका पता लगाना है कि वो कैसा होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी है वो आपको, जब आपसे पूछा जाएगा तब आपको वो जानकारी है वो हमें देनी है। तीनों है राजकुमार सहमत होते हैं और सबसे पहले सबसे बड़े वाले बेटे को भेजा जाता है। उसको वो जो बड़ा वाला बेटा है, उसको जो नाशपाती का पेड़ है वो राजमहल का जो जहाँ का रास्ता था उसे थोड़ी ही दूरी पर उसको वो पेड़ मिल जाता है। नगर पास ही के नगर में वो पेड़ मिल जाता है। वो सब कुछ उसको मुआयना करके अच्छे से आ जाता है और आके राजमहल में राजा के पास कहते हैं कि या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उसके पेड़ के बारे में बताऊं तो क्या मैं आपको बता दूं। राजा उसको मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी नहीं, जब आपसे पूछा जाएगा तभी आपको इसके बारे में बताना है। वो कहता है कि ठीक है। तभी बाद में दूसरे लड़के को भेजा जाता है, 4 महीने के अंतराल पर भेजा जाता है। तब वो उसके बारे में, लड़का है, थोड़ी सी दूरी पर जाकर उसको बाद में और आगे जाके पता चलता है, सब कुछ पता चल जाता है। ऐसे ही करके तीसरे लड़के को भेजा जाता है। तीनों अपनी अपनी सर्च पूरी करके आ जाते हैं। दरबार बैठाए जाते हैं, वहां पर सारे मंत्री सब कुछ सभी लगे बैठे होते हैं। तीनों से पूछा जाता है कि क्या क्या देखा गया, उस पेड़ के बारे में आप लोगों को क्या क्या पता चला। तब सबसे पहले वाला बड़ा जो लड़का होता है वो कहता है कि नाशपाती का पेड़ सूखा पेड़ होता है, इसमें ना ही फल होते हैं ना ही पत्ते होते हैं, ये तो एक सूखा पेड़ होता है। तभी उसको बीच में काटते हुए बीच वाला लड़का कहता है कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, इसमें तो पेड़ पत्तियां ही पत्तियां होती हैं। लेकिन हाँ, मुझे इस चीज की कमी लगी कि उसमें फल नहीं थे, इसमें फल नहीं थे, उसने फल नहीं देखे, लेकिन पत्तियां बहुत सारी थी, हरा भरा पेड़ था। तीसरा लड़का है वो उनकी बात बीच में काटते हुए बोलता है कि नहीं, इसमें तो बहुत सारे फल देखे हैं मैंने, ये तो बहुत सारा फलों वाला हरा भरा पेड़ है। अब जब राजा है वो उनको कुछ बोलता नहीं है, सुन रहा होता है, लेकिन वो जो तीनों है वो आपस में ही एक दूसरे अपने आप को सही बताने के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। वो कहता है कि नहीं मैं सही हूँ, वो कहता है कि नहीं मैं सही हूँ, मैंने ऐसे पेड़ को देखा है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। राजा को तीनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तभी राजा कहता है कि शांत हो जाइए, आप तीनों ने अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन आप तीनों ने जो पेड़ देखा है वो भी सही है, लेकिन आप तीनों ने जो पेड़ को देखा है वो उसकी अलग अलग परिस्थितियों में देखा है, यानी कि 4-4 महीने के अंतराल पे देखा है। वो पेड़ 4 महीने कुछ और होता है, 4 महीने कुछ और 4 महीने कुछ और, यानी कि आपने 3 अंतराल पे उस पेड़ को देखा है। कहता है कि हमें इस घटना से 3 चीजें सीखनी चाहिए। सबसे पहली यह है कि हमें किसी के ऊपर भी कोई भी फैसला तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि हम उसको आखिरी तक ना जान लें, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह हमारा रिश्तेदार हो, हमारे अपने हो, हमारे घर वाले हो, या कोई भी पेड़ हो, पक्षी हो, कोई भी हो, हमें उसके बारे में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। राजा कहता है कि दूसरे नंबर पे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी को जल्दी से जज नहीं करना चाहिए, क्या पता उसका उस समय वक्त बुरा चल रहा हो। क्योंकि जैसे बड़े लड़के ने जज कर लिया कि वो तो सूखा ही पेड़ है, बीच वाले ने कर लिया कि वो तो पत्तियों वाला पेड़ है, और छोटे वाले ने उसको हरा भरा देखा था। उन्होंने उसके ऊपर फैसला ले लिया था, जज कर लिया था कि वो तो ऐसे ही है। इसलिए हमें कभी भी किसी के
पर जज नहीं करना चाहिए। नंबर तीसरी बात जो हमें समझनी चाहिए और महत्वपूर्ण है कि सभी का वक्त एक जैसा नहीं रहता है। समय है वो अच्छा भी आता है और बुरा भी आता है। जैसे कि उस नाशपाती का पेड़, यानी कि वो पतझड़ के मौसम में तो बिल्कुल सूख जाता है, लेकिन जब सावन का महीना या कुछ और महीना जब आता है तो वो हरा भरा हो जाता है, फलों वाला हो जाता है। तो यानी कि समय है वो हमारा कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। सभी परिस्थितियों में हम एक जैसे नहीं रह सकते हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। राजा है वो अपने राजकुमारों को ये तीनों ही बातें समझाता है। राजकुमार समझ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने भी क्या सीखा इस कहानी से? ये 3 बातें सीखी जो हमारे जीवन में हमें अपनानी चाहिए। ना ही तो कभी भी जल्दी से फैसला लेना चाहिए, ना ही किसी को जज करना चाहिए, और ना ही अपने समय को बहुत ही बलवान मानना चाहिए कि हम अगर अच्छी स्थिति में तो हम हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और अगर हम बुरी स्थिति में हैं तो हम हमेशा बुरी स्थिति में ही रहेंगे। समय अच्छा भी आएगा और समय बुरा भी आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।